साल 2025 एक बर्बादी का साल। आखिर शुरुआत जैसा हुआ है, इस 2025 का अंत भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे स्टार्ट हुआ था आपका महाकुंभ से वो मौत का सैलाब लेके, और ठीक 2025 का जो अंत भी वैसे ही हो ही रहा है। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ, जो कोरबा से बिलासपुर जा रहा था, उस एक्सीडेंट में मेमो एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक मालगाड़ी से जाके जा टकराया, और उसमें टोटल लगभग 11 लोगों की मौत हुई, 20 लोग इंजर्ड हुए और बहुत सारे लोग ऐसे छोटे मोटे चोट लगे और घायल भी हुए। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, तो ये है साल 2025 जहाँ पे मौत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे 2025 की शुरुआत हुई है, वैसे जो मौत का जो तांडव हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला हम सबसे खफा हो चुका है और सिर्फ जाने जा रही है। हर जगह पे लाशें बिछ रही है, चाहे वो महाकुंभ का मेला क्यों ना हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों ना हो, पहलगाम अटैक, बेंगलोर में वो आरसीबी का मैच के टाइम जितने लोग मरे, फिर उसके बाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, उतने सारे लोग मरे। और ठीक अभी 4 नवंबर को फिर से एक नई घटना सामने आ रही है, जिसमें एक मेमो एक्सप्रेस की एक्सीडेंट हो जाती है, जाके मालगाड़ी से टकरा के उसका जो इंजन वाला जो बोगी था वो जाके सीधा मालगाड़ी के पीछे साइड जाके चढ़ जाता है, और उसमें से 11 लोग मर जाते हैं और 20 लोग घायल हो जाते हैं। आखिर ये साल ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा घटना क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाला हम सबसे खफा है, हम लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हुई तो उस चीज का सजा निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या यह 2025 साल आने वाले टाइम पे हमेशा इस साल को याद रखा जाएगा, या फिर इससे भी बहुत बड़ी घटनाएं आने वाले टाइम पे हो सकती है? आखिर इन घटनाओं के पीछे का राज क्या है? इतने सारे घटना हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक घटना हो ही रही है। शुरुआत जैसा हुआ अंत भी लग रहा है ठीक वैसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी भी 2025 खत्म होने में अभी भी लगभग 1.5 महीने बाकी है। जब हमें लगता है कि अब बला टल गई है, लेकिन नहीं, बला टली नहीं है। आने वाले टाइम पे और भी कुछ बड़ा हो जाता है घटना। लेकिन ये जो रेल एक्सीडेंट है, आप जरा सोच के देखो, 2025 में टोटल 4 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं अभी तक। इन 4 रेल एक्सीडेंट में लगभग 700 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट में। अगर मैं 2024 से लेकर 2025 तक की अगर मैं बात करूं, तो टोटल 31 रेल एक्सीडेंट हुए हैं, और उसमें से टोटल 4 पैसेंजर ट्रेन की एक्सीडेंट हुई, वो भी साल 2025 में। और दोनों को अगर हम मिला के अगर बात करें 24 और 25 की, तो लगभग 31 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। आखिर ऐसी गलती क्यों हो रही है? क्या लोको पायलट्स लोग को सही से इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि वो लोग किसी भी पटरी पे ट्रेन दौड़ा दे रहे हैं, या मेंटेनेंस का इशू हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? लेकिन इस एक्सीडेंट में कहा जा रहा है कि सिग्नल को क्रॉस किया है, पायलट की गलती है। उसने देखा कि रेड सिग्नल है, तो उसने सोचा कि थोड़ा ट्रेन आगे ले लेता हूँ, क्या ही दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही क्या ही दिक्कत हो जाने के कारण ही आगे मालगाड़ी खड़ा था उसी ट्रैक पे, और सीधा जाके पीछे से उसे टक्कर मार देती है, और बहुत भयानक घटना घट जाती है, और 11 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो जाती है। तो इस सब के पीछे का जिम्मेदार कौन है? और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि अभी के टाइम पे इंसानी जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, उसे एक कीमत में खरीदा जा रहा है। आप जिन लोग की मौत हो रही है उन्हें 10 लाख रुपए में खरीद लिया जा रहा है, जिनको थोड़े मोड़े चोट लगी है उन्हें 5 लाख में खरीद लिया जा रहा है, और जिसको हल्का सा कट उठ है तो उसको 2 लाख रुपए में खरीद लिया जा रहा है। क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ता हो गया है कि हम लोग कहीं भी मर जाए तो हमारी फैमिली वालों को मुआवजे के रूप में 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा? और इस चीज में सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? आपका स्टैंडर्ड जिस हिसाब से आप बढ़ाओगे ना, उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे मुआवजे के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर बस से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ठीक अगर आप किसी प्लेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी मौत होती है प्लेन क्रैश की वजह से या कोई और वजह से अगर मौत हो जाती है, तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब कि हर जगह पे आपकी जान की कीमत अलग है। तो जरा अगली बार जब ट्रैवल करोगे ना, थोड़ा सोच समझ के ट्रैवल करना, कि हमें ट्रेन में ट्रैवल करना है, या फिर बस में ट्रैवल करना है, या फिर प्लेन में ट्रैवल करना है। क्योंकि इस जगह पे हम सब
की हैसियत के हिसाब से हमें तौला जा रहा है कि हम कितना ज़्यादा रिच हैं, या अगर हमारे पास कितने पैसे हैं कि हम प्लेन में ट्रैवल कर सके, तो आपको उस हिसाब से पैसा जाएगा। हमारा सिस्टम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी में भी हर तरह के कैटेगरी में बांट दिया गया है कि आप लो कैटेगरी के हो तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं, आप मिडिल क्लास से हो तो थोड़ा मोड़ा आपको बस अपने काम के लिए आप सभी तक का ध्यान रखा जाएगा। अगर आप रिच हो, एक स्टैंडर्ड जगह पे हो, तो आपको थोड़ा खातिरदारी किया जाएगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों को मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। इस ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से 11 लोगों की ज़िंदगी नहीं गई आने वाले टाइम पे, और जितने भी लोग हैं जो हर दिन डेली जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के मन में एक ही अब शंका रहेगी कि हाँ, अगर मैं ट्रेन में बैठा ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ या फिर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो उनके मन में एक हमेशा डर बैठा हुआ रहेगा कि मैं सही सलामत अपने घर पहुँच पाऊँगा या फिर अपने जॉब तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। घर वाले हमेशा इंतजार करेंगे कि हमारा बच्चा ट्रेन में बैठा घर वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सब के मन में एक चिंता बैठी हुई रहेगी। चाहे आप बस में ट्रैवल करो तो भी डर लगा रहेगा, ट्रेन में करो तो भी डर लगा रहेगा, या फिर आप प्लेन में ट्रैवल करो तो भी डर लगा रहेगा कि हर जगह पे कोई ना कोई बड़ी घटना हो ही रही है, और हुई भी। उसके वजह से सबके मन में तो एक ये बहुत बड़ा डर बैठ गया है। अब सब एक बार जरूर सोचेंगे कि ट्रेन में ट्रैवल करने से, प्लेन में ट्रैवल करने से या फिर बस में ट्रैवल करने से सबसे पहले लोग सोचेंगे, उसके बाद जाके वो लोग ट्रैवल करेंगे। क्योंकि 2025 में इतना ज़्यादा घटना हो ही गई है और इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2025 की अगर एक्सीडेंट की बात करूँ, इसमें हर तरह के अगर एक्सीडेंट को इंक्लूड करके मैं आप सभी को बोलूँ तो लगभग 1.72 लाख लोगों की डेथ हुई है, और उसमें से 4.62 लाख लोग सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। जरा सोच के देखो ये आंकड़ा कितना बड़ा है, कितने लोगों की सिर्फ इस 2025 में जान गई है, और अभी भी 1.5 महीने बाकी है 2025 को खत्म होने में। तो क्या ये आंकड़ा 1.72 से बढ़ के 2 लाख भी हो सकता है? तो सब लोगों से इतना ही विनती करता हूँ कि सब लोग सेफ रहो, सतर्क रहो और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कोरबा एक्सप्रेस हम सबको यह बतलाती है कि हम जब अब ट्रेन में ट्रैवल करें तो हम लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। अब ट्रेन में या फिर प्लेन में या फिर बस में कहीं भी हमारा जान सुरक्षित नहीं है। तो हम लोगों का ध्यान खुद से रखना है, क्योंकि अब इंसानी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपका मौत इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये मत सोचना कि हाँ मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, अच्छे से सो रहा हूँ, नींद में हूँ, क्या पता आपकी आँख खुले ही नहीं या फिर अपने मंजिल तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। तो एनी टाइम अपना आँख, कान और नाक खुले रखना और सतर्क रहना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी और वीडियो से अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सभी तक मैं हमेशा एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूँगा, आप सभी तक लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।